हाय स्टूडेंट्स, एडिशन न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर को क्लोज कर दिया था। उसमें सभी टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी रह गई थी। तो मैंने कहा था कि एक्टिविटी में लास्ट में लेकर आऊँगा, एक वीडियो एक्टिविटी की लेकर आऊँगा, और मैं एक्टिविटी की एक वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। तो जो चैप्टर है बेटे, इस चैप्टर की जो एक्टिविटी हैं थोड़ी इम्पोर्टेंट है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है बेटे, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम के अंदर इन एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर इन एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन लगता है और आपने ध्यान से नहीं पढ़ी तो आप पछताओगे। तो इन एक्टिविटी को ज़रा ध्यान से समझ कर चलना। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ बेटे एक्टिविटी 2.1 के बारे में। एक्टिविटी 2.1 में एक टेबल दिया है और उसके क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ और कि बेटे किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले आपको करना क्या है, अपने सामने किताब रखना है, उसकी एक्टिविटी को पढ़कर देखना है और तब मेरी वीडियो देखनी है। ठीक है बेटे, क्योंकि जब तक आपको एक्टिविटी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगी तब तक आपको मेरी वीडियो का आंसर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं एक्टिविटी में क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, एक्टिविटी में क्या पूछ रहा है वो नहीं पढ़ूंगा, वो आपको ही पढ़ना है, मैं सीधा उसका आंसर समझाऊंगा। ठीक है बेटे, तो इतना तो ध्यान रखना है, सबको बुक उठा के रखनी है अपने पास, तब वीडियो देखनी है और एक्टिविटी को पढ़ना है पहले। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि पहली जो एक्टिविटी है बेटे, उसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, वो सिंपल सी बात पूछ रहा है। और वो क्या पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि हमारे पास अम्ल और कुछ क्षारकों के क्या है नमूने दिए हैं। उस नमूने में तुम्हें क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है, उनका टेस्ट करना है। किसके साथ करना है भैया? सूचक के साथ करना है। लाइक दिस, आपके पास कैसा है, नीला लिटमस विलियन है, लाल लिटमस विलियन है, फिनोफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है। ठीक है बेटा, ये 4 टर्म्स हैं हमारे। इनके साथ क्या करना है, आपको प्रत्येक नमूने को टेस्ट करना है। ठीक है बेटे, क्या करना है, नॉर्मल सी बात है। अगर आप लोग पहले HCl मान लो अम्ल ले रहे हो, और HCl को क्या करते हो आप, किस में मिलाते हो भैया? लाल लिटमस विलियन में मिलाते हो। तो लाल लिटमस में ध्यान रखना HCl क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट जब आप नीले में लाते हो तो वो क्या कर देता है, नीले को लाल कर देता है। उसके बाद जैसे कि आप किसके अंदर लाते हो, फिनोफ्थलीन में लाते हो, तो एसिडिक माध्यम में फिनोफ्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जब आप लेके किस में आते हो भैया, मेथिल ऑरेंज में लेकर आते हो, तो मेथिल ऑरेंज कैसा रंग देता है भैया? लाल सा रंग देता है थोड़ा। ठीक है, गुलाबी सी बोल देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही आ जाती है कि आपको क्या करना है, इनको टेस्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको टेबल को भरना है। मैंने पहले भी इसमें आपको बता दिया है क्या, कि किस प्रकार से आप लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कौन सा सूचक कैसा रंग देता है ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को आशा करता हूँ कि आप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एक्टिविटी 2.2 की। तो एक्टिविटी 2.2 जो है बेटे, उसको तुम्हें नहीं करना है यहाँ पर फिलहाल में, क्योंकि वो करके देखने वाली एक्टिविटी है, उसमें कुछ गंद का मैटर है। मैं आपसे कल्पना भी करूँ तो आप क्या समझ पाएंगे, उसे कभी करके जानोगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, तो उसे हेल्प करना है तुम्हें। अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ बेटे एक्टिविटी 2.3 की। अच्छी एक्टिविटी है 2.3 एक्टिविटी पर ज़रा ध्यान देंगे। एक्टिविटी 2.3 क्या कहती है? एक्टिविटी 2.3 में हमें करना क्या है, हमें वो कह रहा है क्या कि हमें एक प्रश्नावली लेनी है। देखो यहाँ पर मैंने प्रश्नावली बनाई भी है, एक प्रश्नावली लेनी है बेटे। इस प्रश्नावली में करना क्या है, आपको 5 ml क्या लेना है बेटे, डाइल्यूट H2SO4 लेना है। ठीक है बेटे, यहाँ पर लिखा भी है 5 ml डाइल्यूट H2SO4। और उसमें करना क्या है, आपको जिंक के टुकड़े डालने हैं, और जिंक के टुकड़े डालने के बाद परीक्षण करना है। और क्या क्या परीक्षण हमें करना है, पहली बात कि जिंक के टुकड़े डालने पर किस में भैया, H2SO4 में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या हुआ। दूसरी बात, अगर वहाँ से कोई गैस निकली है तो उसका कैसे आप टेस्ट करोगे। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं कि जैसे ही हम डाइल्यूट H2SO4 के अंदर जिंक के टुकड़े डालते हैं बेटे, तो जिंक के टुकड़े डालने पर होता क्या है, यहाँ से कोई गैस निकलती है। देखो ये हमारी क्या है भैया, टेस्ट ट्यूब है, प्रश्नावली जिसे हम बोल देते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद यहाँ से हमने क्या लगाई है, कांच की नली लगाई है, जो क्या कर रही है, आपको क्या लेके जाएगी, इसके अंदर से निकलने वाली गैस को इधर लेके जाएगी। इस पात्र में मैंने क्या लिया है बेटे, साबुन का घोल लिया है या विलियन लिया है, और साबुन का विलियन लेने के बाद मैं उसके अंदर क्या डालता हूँ, कांच की नली को डालता हूँ। अब इससे जो गैस आ रही है वो जैसे ही विलियन के अंदर आती है बेटे, तो यहाँ से बबल्स पैदा करती है, बुलबुले, और बुलबुले के रूप में क्या निकलती है, गैस बाहर को निकलती है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्या निकल रही है भैया, मेरी गैस बाहर निकल रही है। और उसके लिए रिएक्शन आप पढ़ चुके हो कि जब Zn को डाइल्यूट H2SO4 में मिलाओगे आप, तो होता क्या है बेटे, Zn क्या करती है भैया, ZnSO4 बनाती है। ठीक है बेटा, और प्लस रिमूव क्या करती है मेरी, हाइड्रोजन गैस। क्या रिमूव करती है बेटे, हाइड्रोजन गैस।
तो अगर गैस है तो हमेशा गैसें ऊपर उठती हैं, तो ऐसे आकर नीचे से ऊपर उठेगी। अगर ऊपर उठेगी तो मैं इसे कैसे टेस्ट करूंगा कि ये पक्का हाइड्रोजन है क्या नहीं है। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जलती हुई मोमबत्ती क्या करूंगा, गैस के सामने लाऊंगा। और जैसे ही मैं गैस के सामने लाता हूं तो गैस के सामने आने पर मेरी गैस किसके साथ एक पॉप साउंड आवाज़ करती हुई क्या करने लगेगी, जलने लगेगी। या कह सकता हूँ फटफट की ध्वनि के साथ क्या करेगी बेटे, जलने लगेगी। यहाँ पर लिखा भी है पॉप साउंड के साथ जलती है, तो मैं कह सकता हूँ पक्का मेरी कौन सी गैस है भैया, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आई सबको। तो बस इस एक्टिविटी में हमने ये परीक्षण किया है कि इस एक्टिविटी के अंदर हमें कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। और हाइड्रोजन गैस के सामने जब मोमबत्ती लेकर आते हैं तो बेटे पॉप साउंड के साथ जलती है। लेकिन उसके साथ वो कहना चाहता है कि अगर आप यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 की जगह और कोई अम्ल लो, जैसे कि आपकी एक्टिविटी में लिखा है लाइक दिस, जैसे आप HCl ले रहे हो या HNO3 ले रहे हो या एसिटिक एसिड ले रहे हो, तो बेटे क्या उनमें ऐसी ही कंडीशन दोहराई जाएगी? बिल्कुल भैया, मैं कह सकता हूं अगर आप उन्हें लोगे तो भी यही कंडीशन क्या होगी भैया, रिवाइज होगी। आप करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये तो एक्टिविटी थी मेरी 2.3। अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं बेटे एक्टिविटी 2.4। क्या है मेरी एक्टिविटी 2.4? मैंने उसको यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं उसको इसी पर ही समझाऊंगा क्योंकि इसी से ही रिलेटेड वो एक्टिविटी है। क्योंकि यहाँ पर आपने जो लिया था, यहाँ पर जिंक के टुकड़े लिए थे और किसमें मिलाया था भैया, डाइल्यूट H2SO4 में मिलाया था। लेकिन बट ये कहना चाहता है एक्टिविटी 4 में, क्या कहना चाहता है 2.4 में, वो ये कहना चाहता है कि अगर आप लोगों ने क्या किया है, NaH का घोल लिया है और उसमें जिंक डाला है, और जिंक डालने के बाद जब उसको गर्म किया है, क्या उसमें भी कोई क्रिया होगी? हाँ भैया बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे अम्ल किसके साथ भैया, धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्षारक भी धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटे, लवण बनाते हैं। और ये एक्टिविटी मेरी किससे है भैया, क्षारक से है। किससे है बेटे, क्षारक से है। तो मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा इसका आंसर क्या है कि जब मैं जिंक को किसके अंदर लेकर जाऊँगा भैया, NaH के घोल के अंदर लेकर जाऊँगा तो मेरा क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। बेटे Na2ZnO2 पढ़ा है ना आपने, ये क्या है, लवण है, सोडियम जिंकेट। ठीक है बेटा, और साथ में ये भी क्या रिमूव करेगी, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगी। ठीक है बेटा, तो मैं क्लियर सी बात कह सकता हूँ यहाँ पर भी कि क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी के अंदर भी क्या हो रहा है बेटे, कि इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगर आप उसके सामने भी जलती मोमबत्ती लेकर जाओगे तो वो भी पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो इस प्रकार से थी मेरी एक्टिविटी 2.4। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ किसकी बेटे, एक्टिविटी 2.5 की। ठीक है बेटा, अच्छी एक्टिविटी है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर लगता रहता है। चलो देखते हैं एक्टिविटी 2.5 में क्या कह रहा है वो। एक्टिविटी 2.5 में कुछ नहीं कह रहा है, बस वो कह रहा है कि आपको दो प्रश्न लेनी है, उनमें क्या करना है, एक में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा लेनी है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मात्रा लेनी है। मात्रा ले सकते हो आप, मैंने लिखा है यहाँ पर 0.5 ग्राम, दोनों की मात्रा ले रखी है 0.5 ग्राम। ठीक है बेटे, उसमें क्या कह रहा है कि डाइल्यूट HCl मिलाओ, और HCl मिलाओगे तब तो आपको क्रिया दोहरानी है। क्या हुआ, बिल्कुल सही बात है भैया, जैसे ही हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो उससे वहाँ से गैस निकलती है, क्योंकि इसके गुण भी हम पढ़ के आए हैं कि जब अम्ल किसके साथ क्रिया करते हैं भैया, धातु या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो सीधी सीधी बात है लवण बनाते ही बनाते हैं। अगर मैं कंडीशन नंबर पहले की बात करूँ कि जब उसमें मैंने क्या डाला है भैया, HCl डाला है, तो मैंने उसमें क्या लगाया है, कीप लगाई है। ये डालने के लिए देखो यहाँ छोटा रूप दिखाया है, यहाँ बड़ा रूप है इसका ही। उससे मैंने क्या लगाई है, एक निकास नली लगाई है। ये कार्क होती है हमारी, रबड़ की तरह कार्य करती है। और निकास नली के माध्यम से मैं गैस को कहाँ लेके जाऊँगा, इस परख नली में लेके जाऊँगा, दूसरी टेस्ट ट्यूब में। उसमें मैंने किसका लिया है बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिया है, विलयन लिया है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा कहते हैं देसी भाषा में। तो उस विलयन के अंदर मुझे करना क्या है, यहाँ से निकलने वाली गैस को प्रवाहित करना है। तो पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि पहली कंडीशन में क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन में होता क्या है, जब हम Na2CO3 के साथ HCl मिलाते हैं तो क्या बनता है भैया, मेरा सीधा मेरा लवण बनेगा NaCl, और साथ में क्या रिमूव होगी, CO2 गैस, और साथ में बचेगा क्या, मेरा जल। ठीक है बेटा, क्या बचेगा, जल। क्या रिएक्शन बैलेंस है? अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेंगे। देखो Na के यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, Cl के 2 हो गए तो 2 यहाँ पर लगाएंगे। अब तो मेरी रिएक्शन क्या है भैया, बैलेंस है, साफ सी बात है। तो पहली कंडीशन में CO2 गैस निकली, बिल्कुल सही है। चलो दूसरी कंडीशन में देखते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ है बेटे। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या लिया है, NaHCO3 लिया है। और NaHCO3 जब मिलता है किसके साथ भैया, HCl के साथ, तो डाइल्यूट नहीं मैंने यहाँ पर दिखाया, तो दिखा सकते हैं आप डाइल्यूट HCl मिलाने पर क्या होगा भैया, मेरा सोल्ट बनेगा। और साथ में क्या देगा, ये भी CO2 देगा, और साथ में क्या देगा बेटे, जल।
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से भी बन रही है। तो मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे शब्दों में बात कि जैसे ही मैं क्या करूँगा, अपने दोनों किसके में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में HCl मिलाता हूँ, तो तुरंत मेरा क्या बनता है भैया, लवण बनता है। और लवण बनने के साथ वहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलती है बेटे, CO2 बाहर निकलती है। अगर CO2 बाहर निकल रही है तो मैं CO2 को किसके अंदर लेके जाता हूँ बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लेके जाता हूँ। तो मेरे विलयन का रंग कैसा हो जाता है बेटे, दूधिया रंग हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब मैं स्टेप नेक्स्ट जानता हूँ इसके बारे में, क्या कि जैसे ही मैं अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करता हूँ, तो प्रवाहित करने पर होता क्या है बेटा, मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और साथ में जल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही रंग कैसा हो गया है बेटे, दूधिया हो गया है। ठीक है बेटे, कैसा हो गया है, दूधिया रंग हो गया है, मिल्की कलर हो गया है। अब मिल्की कलर होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें बराबर लगातार बहुत देर तक क्या करता रहूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करता रहूँ, तो मेरा होगा क्या भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्या बनाएगा, जल में घुलनशील अवक्षेप बनाएगा, जिसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं बेटे। इसके लिए आप रिएक्शन दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं। CaOH की होल ट्वाइज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं आप जलीय माध्यम में बहुत देरी से, तो क्या देगा, CaHCO3 की होल ट्वाइज। ठीक है बेटे, जल में विलय या जल में घुलनशील क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, अपक्षेप भी बोल देते हैं, प्रिसिपिटेट भी बोल देते हैं, या संगमरमर खड़िया, कुछ इसी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है बेटे, तो इस एक्टिविटी से पहले जब मैंने तुमको बताई है, एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ, क्या कि बेटे खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें अम्ल होते हैं, और उनको कहते हैं आपसे कि खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में या धातुओं के पात्रों में क्यों नहीं रखना चाहिए, तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेटे किसमें भैया, हमारे जो पदार्थ होते हैं खट्टे उनमें होते हैं अम्ल। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ाया था आपको क्या, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है बेटे, या फिर हमने कहा था क्या, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो हमने सबके बारे में आपको बता दिया था। तो इसी वजह से मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ क्या कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल होते हैं, और अम्ल क्या करते हैं बेटे, धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जिसकी एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी भी थी। ठीक है बेटे, तो इसीलिए ध्यान रखना, तो खट्टे पदार्थों को हमें धातु के बर्तन में या पात्र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो किसमें बेटे, लवण में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटे। अगली एक्टिविटी जो हमारी क्या है, 2.6, और 2.6 एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है, मात्र आपको करके जानना है। और करके क्या जानना है, बस इतना जानना है कि एक्टिविटी जो हमारी 2.6 है उसमें कुछ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, एक परखनली, मतलब मैंने 3 परखनली बनाई है। ठीक है, तो एक परखनली में मैंने क्या काम किया है, NaH का विलयन लिया है, और NaH का विलयन लेकर मैं क्या करता हूँ, उसमें फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें डालता हूँ, और जैसे ही मैं फिनोफ्थलीन की बूंदें डालता हूँ तो बेटे मेरे विलयन का रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब वो कह रहा है क्या, वो कहता है कि उसमें फिर से HCl मिलाए अगर, तो जैसे ही मैं HCl उसमें मिलाता हूँ तो मेरे विलयन का रंग क्या होने लगता है भैया, बदलने लगता है। अब बदलने लगता है तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ न्यूट्रलिटी होने लगी है, क्योंकि उसमें बेस था फिर अम्ल आने लगा तो न्यूट्रलिटी होने लगी, न्यूट्रलिटी होने लगी तो रंग बदलेगा ही पक्का। लेकिन वो कहता है क्या कि जब हमने क्या मिलाया, उसमें HCl मिलाया तो रंग बदला। वो कह रहा पुनः फिर क्या मिलाएंगे, हम क्या मिलाएंगे बेटे, फिर से NaH का विलयन फिर से मिलाना शुरू करेंगे, तो मेरे विलयन का रंग फिर से परखंडी में कैसा होने लगेगा, गुलाबी। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले मेरा विलयन क्षारीय था, जब मैंने HCl को मिलाया न्यूट्रल होने लगा, तब मैंने फिर से NaH को और मिलाने लगा तो मेरा विलयन फिर से जैसा हो गया बेटे, क्षारकीय हो गया। तो ये एक्टिविटी बस हमें बताना चाहती है किसके बारे में, कि हम अम्ल और क्षार को अगर मिलाएं तो न्यूट्रलिटी कैसे आ जाती है, उदासीनता कैसे आ जाती है। ठीक है बेटे, तो क्रियाकलाप जो हमारा है ये एक्टिविटी 2.6 में यही था। तो चलो आप लोग इसे नोट कर लिए गए। नेक्स्ट एक्टिविटी फिर मैं लेकर आ रहा हूँ, इसे नोट करो जरा। तो चलो भाई एक्टिविटी की देखते हैं हम लोग 7। ठीक है बेटा, क्रियाकलाप 7 जो है मेरा, इसमें क्या करना है हमें, क्रियाकलाप 7 में कुछ नहीं करना है बस ध्यान देना है। हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, और बीकर में क्या लिया है बेटे, कॉपर ऑक्साइड लिया है, और कॉपर ऑक्साइड लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसमें डाइल्यूट HCl बूंद बूंद करके डालता हूँ। और जैसे ही मैं इसे डालता हूँ तो मेरा डाइल्यूट HCl में जब कॉपर ऑक्साइड घुलता है तो मेरा कॉपर ऑक्साइड डाइल्यूट HCl में क्रिया करके क्या देता है, कॉपर क्लोराइड देता है बेटे। कॉपर क्लोराइड का मतलब है इसका रंग जो हो जाता है
थोड़ा नीला हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटे? नीले हरे रंग का हो जाता है। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमें बस कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है कि मेरे किसके अंदर पूछ रहा है, वो एक्टिविटी के अंदर पूछ रहा है कि रंग कैसा हुआ, तो कैसा रंग हो गया भैया? नीला हरा रंग। चलिए भाई नेक्स्ट एक्टिविटी चलते हैं हम किस पर भैया? 2.8 पर। अच्छी एक्टिविटी है, ज़रा ध्यान से समझेंगे इसको। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्या लिया है, एक बीकर लिया है बेटे, उसमें एक रबड़ का गुटका लगाया है, जिसे कॉर्क भी बोल सकता हूँ मैं। उसमें 2 कील मैंने क्या की हैं, फिट की हैं। उन कीलों से मैंने वायर को जोड़ा है और इस तरह से ले जाकर बैटरी से जोड़ दिया है, और इधर से वायर ले जाकर मैंने किससे जोड़ दिया? स्विच में, और स्विच से निकाल के उसको बल्ब से जोड़ दिया है। ठीक है बेटा। अब मुझे करना क्या है, मैंने इसमें अम्लीय सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है बेटे? अम्लीय सॉल्यूशन। अब अम्लीय सॉल्यूशन का मतलब है, पहले मैंने न्यूट्रल लिया था, न्यूट्रल जल लेने के बाद फिर मैंने क्या किया है, उसमें धीरे धीरे क्या मिलाया, थोड़ा सा HCl मिलाया। और जैसे ही मैं HCl मिलाता हूँ बेटे, HCl के मिलाते ही मैंने क्या काम किया, बैटरी से स्विच ऑन किया है। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो मेरा बल्ब क्या हो जाता है बेटे? जल जाता है। और क्या हो जाता है बेटे? बल्ब जल जाता है। अब जलने के कारण मैं कह सकता हूँ, इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? विद्युत का चालन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ पहला टर्म्स, अम्लीय विलयन क्या करते हैं बेटे? आपने पढ़ा है, अम्लीय विलयन H पॉजिटिव आयन देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण विद्युत का क्या होता है बेटे? चालन होता है। विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। क्लियर? बल्ब जलता है। ठीक है, तो इसी के कारण हमारा क्या हो रहा है भैया? बल्ब जल रहा है। दूसरा टर्म हमें क्या जानना है, क्या आपने इसके स्थान पर और भी अम्ल यूज़ किए हैं, जैसे लाइक दिस H2SO4 यूज कर रहे हो, HCl यूज कर रहे हो, CH3COH यूज कर रहे हो। बेटे इन कंडीशनों में क्या होता है? बल्ब जलता है, बिल्कुल जलता है, क्योंकि सारे आयन देते हैं। लेकिन दूसरा टर्म्स क्या कहता है? दूसरा टर्म्स मेरा कहता है क्या, कि सेकेंड टर्म्स मेरा ये कहता है कि अगर मैं ग्लूकोज, क्या बेटे? ग्लूकोज या एल्कोहल, ग्लूकोज या एल्कोहलों का विलयन में लेता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ, तो क्या बल्ब जलेगा? एल्कोहलों के विलयन में बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा बेटे। क्या नहीं होगा? नहीं जलता। ग्लूकोज को एल्कोहलों के विलयन में बल्ब नहीं जलता। ठीक है बेटा, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपके सामने, ग्लूकोज का सूत्र होता है मेरा C6H12O6, और अल्कोहल मेरी होती है लाइक दिस C2H5OH। मैं मान सकता हूं और भी अल्कोहल होती हैं। तो देखो भाई, अम्लों में भी H है, यहाँ भी H है, दिख रहा है ना सब में H, ये दिख रहा है ना H। तो कुल मिला के बात ये है, H तो इनमें भी आ रहा है, बट ये क्या नहीं करते हैं भैया? हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ग्लूकोज एल्कोहलों के विलयन में बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि ये विलयन में H पॉजिटिव आयन नहीं देते। ठीक है बेटा, इसलिए बल्ब मेरा नहीं जलेगा। तो एक्टिविटी सबको समझ में आई भाई? तो इस एक्टिविटी पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटे, अम्ल जो होते हैं ये क्या करते हैं? अम्लीय विलयन H पॉजिटिव आयन देते हैं, जबकि जिसके कारण विद्युत चालन होता है और बल्ब क्या होता है बेटे? जलता है। लेकिन ग्लूकोज एल्कोहल के विलयन बल्ब, ग्लूकोल के विलयन काल आएंगे बेटे, ग्लूकोज का विलयन बल्ब नहीं जलाता, क्योंकि ये विलयन H पॉजिटिव आयन नहीं देते। ठीक है बेटे, ये का मतलब है इनके विलयन। ठीक है, आप दिखा सकते हैं इनको। ठीक है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे आपको समझाया है उसी तरीके से तुम अपनी भाषा में भी इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। एक्टिविटी कौन सी है भैया मेरी? 2.9। एक्टिविटी 2.9 भी अच्छी एक्टिविटी है। मुझे करना क्या है, एक परखनली लेनी है बेटे, उस परखनली के अंदर क्या करना है? सांद्र H2SO4 डालना है, और H2SO4 को डालकर क्या करना है? नीचे मैंने सोडियम क्लोराइड का क्या लिया है, यहाँ पर पदार्थ लिया है सोडियम क्लोराइड, उसमें सांद्र H2SO4 डालना है। ध्यान रखें, इसमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा आया है सांद्र। सांद्र का मतलब भाई खतरनाक होता है, पावरफुल होता है। तो धीरे से हम इसमें बूंद डालेंगे और इसको हिलाएंगे। हिलाने पर मेरा जो सोडियम क्लोराइड है सांद्र HCl से जब क्रिया करेगा, तो बेटे यहाँ पर जो मेरी प्रश्नावली आई है, तो यहाँ पर एक गैस बनेगी, जिस गैस का नाम क्या होगा बेटे? HCl। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
अब HCl इसमें से बनेगी और मैं इसके माध्यम से कार्क यहाँ पर लगी है और इससे निकास नली से बाहर लेके जाऊँगा। तो ध्यान देना, तो मैं यहाँ पर CaCl2 की एक ट्यूब लगाऊंगा जो क्या करती है, गैस को ड्राई करती है, शुष्क करती है। और ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पर 2 क्रिया दोहराता हूँ। पहले मैं एक सूखा नीला लिटमस पेपर लाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, मेरे लिटमस पेपर का कोई रंग चेंज नहीं हुआ है। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, एक आर्द्र लिटमस पेपर लाता हूँ और जैसे ही मैं आर्द्र लिटमस पेपर लाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मेरा आर्द्र लिटमस पेपर जो नीले रंग का है वो कैसा हो गया है भैया, लाल हो गया है। और लाल होने का मतलब क्या है, इसका मतलब अम्लीय बिहेव कर रहा है या एसिडिक बिहेव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरी शुष्क HCl होगी बेटे, कैसी, ड्राई HCl जो होगी मेरी, वो क्या होगी, ड्राई HCl क्या होती है, ड्राई HCl लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती। क्यों? कि वह अम्ल की तरह बिहेव या व्यवहार नहीं करती। ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कैसा भैया मेरा, अगर लिटमस पेपर मेरा आर्द्र है, HCl आर्द्र लिटमस पेपर का रंग बदल देती है। क्यों बताओ? क्योंकि अम्ल की तरह व्यवहार करती है। ठीक है बेटा। तो ड्राई HCl लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती क्योंकि वह अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करती है। यहाँ पर कौन, ड्राई HCl। लेकिन HCl किसका भैया, आर्द्र लिटमस पेपर का रंग क्या कर देती है, बदल देती है, क्योंकि अम्ल की तरह वहाँ पर क्या करती है भैया, व्यवहार करती है। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा ड्राई HCl होगा वो गैस होगी, और अगर मेरा HCl कैसा होगा भैया, एक्वस होगा। कैसा होगा बेटे, एक्वस होगा। एक्वस मतलब जलीय, तो क्या होगा बेटे, अम्ल होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आपको काम आएगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 10 की तरफ। तो एक्टिविटी जो मेरी 10 है मैं उसको यहीं पर लेके आ रहा हूँ, आप इसको भी क्या नाम जी के ज़रा यहीं समझेंगे। एक्टिविटी क्या है हमारे पास, जो 10 है 2.10, उसमें कुछ नहीं करना है। आपको ऐसा सा एक पात्र लेना है और उस पात्र में क्या करना है बेटे, आपको अम्ल ले लेना है, अम्ल ले लेना है, पानी ले लेना है, वाटर। और वाटर लेने के बाद उसमें बूंद बूंद करके आपको क्या करना है, अम्ल डालना है। और अम्ल को डालते हुए बराबर पात्र को क्या करते रहना है भैया, ऐसे मैंने बताया था। इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपको वाटर ले लेना है, वाटर लेकर इसमें बूंद बूंद करके अम्ल डालना है और इसको बराबर इस तरह से हिलाते रहेंगे। ठीक है। और बेटे जब आप इसको हिलाते रहेंगे तो आपको ध्यान रखना, सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप यहाँ पर तनुकरण कर रहे हैं किसका, अम्ल का। और आपको करना क्या है बेटे, उसे नीचे से इस तरह से टच करके देखना है पात्र को, क्या आपको गर्म लगता है। हाँ बिल्कुल भैया गर्म लगेगा, क्योंकि ये मेरी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी क्या कहती है कि जब हम अम्लों का क्या करते हैं, डाइल्यूटेशन करते हैं, तो डाइल्यूटेशन करते समय होता क्या है बेटे, क्या होता है भैया, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो इसका मतलब क्या है, ये पात्र मेरा गर्म होगा। ठीक है बेटा। तो अम्लों के साथ जो ये क्रिया आपने दोहराई है, यही क्रिया आप किसके साथ दोहरा के देखेंगे बेटे, यही क्रिया दोहराएंगे आप किसके साथ, NaOH के साथ। अगर NaOH के साथ क्रिया दोहराओगे तो आप देखोगे उससे भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इससे मेरा क्लियर हो जाता है कि ये मेरी ऊष्माक्षेपीय भी क्रिया है। ठीक है बेटे, चलो इसे नोट करो। नेक्स्ट एक्टिविटी लेकर आता हूँ फिर मैं। हाँ तो बेटे ज़रा ध्यान देंगे, एक्टिविटी 2.11 जो है हमारी क्रियाकलाप 2.11, तो ज़रा ध्यान देंगे। इसमें क्या है हमारे पास, जो विलयन है, और विलयन में क्या है हमारा जो पीएच पेपर है वो कैसा कैसा रंग देता है। और ठीक है बेटे, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। ये नॉर्मल है, मैंने पीएच स्केल में भी बताया था आपको, तो यहाँ से इस टेबल को देखकर ही आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है बेटे,
इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन एक्टिविटी अगर मैं 2.12 की बात करूं, मतलब आई मीन 12 की बात करूं, तो बेटे उसमें हमें मिट्टी का पीएच ज्ञात करना है। और मिट्टी का जो पीएच होता है बेटे, वो हर जगह की मिट्टी का अलग होता है, तो उसे तो आप लोग चेक करके ही बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक्टिविटी 2.13 जो है मेरी क्रियाकलाप, जिसे मैं 13 बोलूँगा। तो इसके अंदर क्या होता है बेटे कि हमें लवणों का सूत्र दे रखा है एक्टिविटी के अंदर। वो पूछ रहा है इसमें कौन कौन से अम्ल और क्षारक भाग लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें सीधा सीधा सूत्र से पता चल जाता है। जैसे पोटेशियम सल्फेट जो बन के आ रहा है, तो हम लोगों ने क्रिया करी थी H2SO4 की क्रिया KOH से करी थी, तो हमें पता था K2SO4 बनता है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि भाई SO4 जिनमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है भैया, H2SO4 हो सकता है, Cl आया तो HCl हो सकता है, NO3 आया तो HNO3 हो सकता है, और CO3 आया तो बेटे क्या हो सकता है, H2CO3 हो सकता है। ठीक है बेटा, अगर Cl आया है तो हमारा क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्षारक भी ध्यान रखने हैं। तो मैंने जो यहाँ पर टेबल बनाई है, इसमें प्रत्येक अम्ल और क्षारक दिखा दिए हैं। उसके साथ साथ इसमें ये भी पूछ रहा है कि जो ये हमारे लवण हैं, जो लवण हैं ये किस फैमिली से हैं, किस परिवार से हैं। तो बेटे यहाँ पर मैंने अलग अलग छाट दिया है। देखो जिनमें SO4 आ रहा है, SO4 आ रहा है, SO4 आ रहा है, SO4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सल्फेट परिवार से हैं। और फिर दोबारा से Na देखो, जिन जिन में Na आ रहा है तो इसका मतलब Na परिवार से भी हो जाएंगे, सोडियम परिवार से। और जिनमें बेटे Cl आ रहा है तो वो कौन से परिवार से हो जाएंगे, क्लोराइड परिवार से हो जाएंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट मैं एक्टिविटी की बात करता हूँ, कौन सी भैया, 2.14। जरा इसे नोट करो एक मिनट। चलो तो भाई जरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्रियाकलाप 2.14 में मैं टेबल लेकर आया हूँ, जरा ध्यान देंगे बेटे। इसमें भी वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटे, इसके अंदर आपको लवण दिए हैं और लवण के अंदर पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस क्या हैं, प्रयुक्त हैं। तो बेटे ज़रा ध्यान देना, अगर आपको पहचान करनी है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सारे लवण भी लिख दिए हैं, उनमें प्रयुक्त होने वाले अम्ल भी लिख दिए हैं, क्षारक भी लिख दिए हैं, और उन पर लिटमस पेपर पर कैसा कलर देंगे वो भी लिख दिया है। ठीक है बेटे, पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास एसिड कैसा है, प्रबल स्ट्रॉन्ग है, और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो याद रखना हमेशा हमारा बनने वाला लवण क्या होगा बेटे, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। ठीक है बेटा, तो चलो मैं एक बात और बता देता हूँ कि अगर हम लोग सॉल्ट देख रहे हैं, तो सॉल्ट में बेटे ये बात ध्यान रखेंगे, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट तो मेरा होता है एसिड से, और ये वाला पार्ट मेरा होता है किससे बेटे, बेस से। ज़रा ध्यान देना, मान लो मेरे पास NaCl है, तो Na पार्ट्स किसका आया, बेस का आया, और Cl पार्ट किसका आया, एसिड का आया। KOH है मेरे पास, K आया किससे, बेस से, NO3 किससे आया, एसिड से। तो याद रखना ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर ध्यान देना, जो ये जो साल्ट है आपके इसमें दे रखे हैं एक्टिविटी में, तो देखो ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जरा ध्यान देना, अगर हमारे पास प्रयुक्त बेस और प्रयुक्त एसिड दोनों कैसे हैं, अम्ल और क्षारक कैसे हैं, अगर स्ट्रोंग है, तो मेरे पास जो लवण होंगे न्यूट्रल होंगे, pH वैल्यू 7 होगी। ठीक है बेटा, और कैसे होंगे, उदासीन होंगे। लेकिन अगर मेरे पास प्रयुक्त अम्ल कैसा है, HCl कैसा है, स्ट्रोंग है, और प्रयुक्त क्षारक कैसा है, दुर्बल है। हमेशा याद रखना, अगर हमारा स्ट्रोंग एसिड है, ये तीनों स्ट्रोंग एसिड हैं, तो मेरे पास ये, मेरी भी एक बात ध्यान रखना बेटे, अगर स्ट्रोंग एसिड है और इधर वीक बेस है, तो हमेशा याद रखना विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा बेटे, अम्लीय। देखो 7 से कम बता रहा है, 4.5, 5.2, 3.4 के बीच बता रहा है। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात ये देखनी है हमें कि अगर हमारे पास एसिड स्ट्रोंग है, तो मेरे पास pH वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 7 से कम आएगी, और प्रकृति अम्लीय ही रहेगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए, बेस मेरा क्या हो जाए भैया, स्ट्रोंग हो जाए, और एसिड मेरा क्या हो जाए, वीक, देखो यहाँ पर दुर्बल लिखा है, दुर्बल दुर्बल, तो अब कैसा हो जाएगा मेरा विलियन, अब मेरा विलियन हो जाएगा बेटे, या लवण में बात करूँ कैसा हो जाएगा बेटे, क्षारकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटे, क्षारकीय। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ध्यान रखना कैसे हम इनकी पहचान करते हैं। तो भैया मैंने एक्टिविटी आपकी कंप्लीट की, कौन सी भैया, 2.14। अब मेरी एक्टिविटी आ जाती है नेक्स्ट 2.15 बेटे, कौन सी आती है, 2.15। और 2.15 एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरी बात समझनी है। अगर मैं आपको बात समझा रहा हूँ तो वो बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं है उस एक्टिविटी में। बेटे आपको एक परखनली में क्या लेना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, जो नीले रंग का होता है। उसको जब आप क्या करोगे, उसके ऊपर स्पिट लैम्प के ऊपर लेके जाओगे, तो उसमें से होगा क्या, उसमें से क्रिस्टल जल बाहर निकलेगा। मैंने तुम्हें क्रिस्टल जल के बारे में बता रखा है। तो क्रिस्टल जल जब बाहर निकलेगा बूंद, तो मेरा कॉपर सल्फेट का विलयन सफ़ेद रंग का हो जाएगा। और सफ़ेद रंग का होने का मतलब यही है कि उसका क्रिस्टल जल बाहर निकल जाएगा। अगर मैं पुनः वापस उसमें क्या करूं, बूंद 2-4 बूंद पानी मिलाऊं, तो मेरे कॉपर सल्फेट का रंग फिर से ऐसा ही हो जाएगा जैसे पहले था।
ठीक है बेटे। तो वो क्रिस्टल जल के लिए क्या है, एक एक्टिविटी है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ बेटे, क्रिस्टल जल जो होता है ये पदार्थों के अंदर जब होता है, इसे हम अगर टच करके देखें तो हमें गीले नहीं लगते। लाइक दिस, आपको अगर एग्जाम्पल जानना है, अगर आप कॉपर सल्फेट भी नहीं देख पाओगे तो फिटकरी घर पे देख लेते हो। फिटकरी को कभी देखा है आपने, क्या उससे गीलापन फील होता है? नहीं होता, क्योंकि उसमें भी 24H2O क्या होता है, क्रिस्टल जल होता है। ठीक है बेटे। तो क्रिस्टल जल जो होता है हमारा, वो हमारे हाथों को गीला नहीं करता। उसका पता हमें कब चलता है, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं। ठीक है बेटा। तो एक ये थी आपकी सारी एक्टिविटी। चलो तो भाई आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो भाई इसे कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं फिर।